मच में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 3 खुदकुश हमलावरों समेत 9 दहशतगर्द, जहन्नुम वासिल 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। गुज़श्ता रात बलूचिस्तान में मच और कोलपुर कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्दों के हमले को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पसपा किया। ISPR के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मरबूत अंदाज में ऑपरेशन किया। मौसर जवाबी कार्रवाई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़्म का सबूत है। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की मौजूदगी में ज़बानी मुख्तसर फैसला सुनाया। 342 का सवालनामा दिया गया तो दोनों ने कहा अपने वकला की गैर मौजूदगी में कैसे बयान रिकॉर्ड कराएं। जज ने कहा आपके वकला हाजिर नहीं हो रहे, आपको स्टेट डिफेंस काउंसिल दिए गए। साइफर केस में सरकारी वकील सफाई की तकर्री और इसके बाद की अदालती कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। सरकारी वकील सफाई की तकर्री और इसके बाद की अदालती कार्रवाई कलअदम करार देने की इस्तदा। बैरिस्टर गौहर की कारकुनों से पुरामन रहने अली जफर ने कहा इस केस में इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गई। तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन ज्यादा, जबकि PDM दौरे हुकूमत में इसमें वाज़ेह कमी आई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी। CPI के मुताबिक 2018 में पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतरीन रही, लेकिन करप्शन खत्म करने का वादा करके हुकूमत में आने वाली PTI ने इस पर बहुत कम काम किया। 2023 में करप्शन में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई, स्कोर बढ़कर 29 हो गया। 2022 में ये 27 था। हर जुल्म सहा लेकिन कौमी राज फाश नहीं किए। इसने इक़्तिदार जाता देखकर मुल्क पर हमला कर दिया। ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया। नवाज शरीफ का हारूनाबाद जलसे से खिताब, कहा हम एटमी धमाके करते हैं, ये शहीदों के मुजस्मे जलाते हैं। तब्दीली ने पाकिस्तान का ये हश्र कर दिया कि 5 रुपए की रोटी आज 25 रुपए में मिलती है। मेरे दौर में चीजें सस्ती और अवाम खुशहाल थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक PTI दौर सबसे करप्ट था। साकिब निसार बताओ क्यों इसे सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया। बानी PTI ने संगीन जुर्म किया, झूठा कागज लहराकर कहा साजिश हुई। इनसे वही सलूक होना चाहिए जो किसी दहशतगर्द के साथ किया जाता है। मरियम नवाज कहती हैं क्या कोई सियासी जमात अपने कारकुनों को दहशतगर्दी की तरबियत देती है? क्या वो कौमी सलामती और सिक्योरिटी इदारों पर हमलों की तरबियत देती है? आफरीन है नवाज शरीफ पर, जिसने जेलें भुगती, साजिशें बर्दाश्त की, लेकिन कौमी सलामती पर आंच नहीं आने दी। यही फर्क है नवाज शरीफ और उनके दुश्मनों में। नवाज शरीफ को सजा देने वाले बृताक अंजाम को पहुंच गए। लाहौर में जलसे से खिताब में कहा मुनाजरे का ख्वाहिशमंद बताए, क्या उन्होंने अपने सूबे में ऑरेंज ट्रेन चलाई, दानिश स्कूल बनाए? मरियम नवाज आज नारोवाल में जलसे से खिताब करेंगी। मुल्क खतरे में है, लेकिन रायबंद वाले हों या कोई और, इन्हें इसका एहसास नहीं। बिलावल भुट्टो का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब, बोले सिर्फ पीपल्स पार्टी इस मुल्क के मसाइल हल कर सकती है और किसी जमात में ये अहलियत नहीं। बानी PTI मुकाबले से आउट, मौलाना वोट भी मांगने नहीं आए। मुकाबला सिर्फ तीर और शेर में है। एक इंटरव्यू में कहा नहीं चाहता जिन चीजों से हम माजी में गुजरे PTI वाले इनसे गुजरे। बानी PTI अंपायर की उंगली के सिवा सियासत नहीं कर सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज मालाकंड की तहसील बटखला में कारकुनों का लहू गरमाएंगे। बानी PTI जिस इदारे का हवाला दिया करते, उस इदारे की रिपोर्ट उनके खिलाफ आई। करप्शन 2018 के बाद बढ़ी और मेरे 16 माह में कम हुई। शहबाज शरीफ का लाहौर में कारकुनों से खिताब, कहा एक मेहरबान रोज मुझे मुनासरे का चैलेंज देता है, उससे कहता हूं क्या उस सूबे में आकर मुनासरा करूं जिसके स्कूलों में छत है न पंखे, बच्चों के बैठने के लिए डेस्क भी नहीं। राजनपुर समेत पंजाब के अस्पतालों का दूसरे सूबों के अस्पतालों से मुकाबला कर लें तो फिर मुनासरा भी हो जाएगा। मुनासरा या मुवाजना, पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया एक और दिन गुजर गया, नवाज शरीफ ने अभी तक मुबाहिसे की दावत कबूल नहीं की। लगता है चौथी बार वजीर आजम बनना चाहते हैं। वो बहस में मेरा सामना करने और अवाम को इलेक्शन के दिन इंतखाब का मौका फराहम करने के लिए बुस्तिल हैं।
शहबाज शरीफ ने जवाब दिया। एक मेहरबान ने कहा, लाहौर में पानी नहीं आता, कराची में तो आज भी पीने का पानी टैंकर से मिलता है। लाहौर में टैंकर के पानी से सड़कें साफ होती हैं। नवाज शरीफ को मौका मिला तो कराची में टैंकर्स खत्म हो जाएंगे, पानी नलकों में आया करेगा। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, हमने पहले भी मुल्क को बचाया, अब भी बचाएंगे। आसिफ जरदारी का केहोटा में जलसा आम से खिताब, कहा इस्लामाबाद वालों को केहोटा का रास्ता भी नहीं मालूम, इस इलाके में सड़कें बनवाऊंगा, गैस दूंगा। आप लोग यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यहां मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाएंगे। पीपल्स पार्टी ने गरीब और अवाम दोस्त मंशूर दिया। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लाने के लिए बिलावल भुट्टो के हाथ मजबूत करना होंगे। आसिफा भुट्टो का बदीन में कारकुनों से खिताब, कहा वादे के मुताबिक हुकूमत में आकर 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। बेहतर मुआशी पॉलिसीज लाकर मुल्क से गुर्बत का खात्मा करेंगे। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड, बानी पीटीआई का 342 का बयान आज रिकॉर्ड किया जाएगा। दौरान समाअत जज मोहम्मद बशीर की तबीयत खराब होने पर समाअत आज सुबह 9 बजे तक मुलतवी। अदालत ने मुल्जिमान के सफाई के गवाहों की फहरिस्त तलब कर दी। बानी पीटीआई की सजा पर दुख हुआ, लेकिन इन्होंने जो काम किया सजा लाजमी थी। जहांगीर तरीन का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा ट्रायल कानून के मुताबिक हुआ, फैसले का एहतराम करते हैं। किसी भी कौम और मुल्क की बुनियाद मईशत है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मिलकर मईशत को बेहतर बनाएंगे। आबादी को सही मानों में काबिल बनाएं तो मुल्क अमीर हो सकता है। सिराजुल हक का बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा पर अफसोस का इजहार, कहा केस की समाअत खुली अदालत में होती तो अदल के तकाजे पूरे होते। अमीर जमात इस्लामी का साइफर केस पर आजाद और गैर जानिबदार कमीशन के कयाम का मुतालिबा, बोले हकाइक कौम के सामने आने चाहिए। एमकेएम के लोगों को टारगेट करना इंतखाबी मुहिम से रोकने की साजिश है। शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम वोट खालिद मकबूल, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार के लिए नहीं, कौम के बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए मांग रहे हैं। 8 फरवरी को एमकेएम का डंका बजेगा। कन्वीनर खालिद मकबूल की सरबराही में एमकेएम वफ्द की गवर्नर कामरान टिस्टोरी से मुलाकात, शहर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी। नाज़िमाबाद में एमकेएम कारकुन के कातिल की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएं। कराची पर कब्जा करके शहरियों से टैक्स मांगते हैं। कराची के लोग निकले और पीपल्स पार्टी को रद्द कर दें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी और एमकेएम एक बार फिर लाशों पर सियासत कर रही हैं। सिंध के अवाम इन्हें दीवार में चुनवा दें। 11वीं जमात के 70% तलबा को फेल कर दिया गया। अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहिए तो तराजू पर मोहर लगाएं। तनकीद से फर्क नहीं पड़ता, हम आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। सहाफियों की हरासमेंट से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सहाफती तंजीमों ने शिकायत की, अदालती हुक्म के बावजूद FIA ने नोटिस वापस नहीं लिए। चीफ जस्टिस ने कहा सहाफियों ने तो कोड़े खाए, जेल भी गए, आपको एक नोटिस पर एतराज है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कल जो यकीन दहानी कराई इस पर कायम हूँ। अदालत ने समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने इंतखाबात तक सहाफियों को जारी नोटिस पर कार्रवाई मौखर करने की यकीन दहानी कराई। इलेक्शन के बाद नोटिस दोबारा जारी किए जाएंगे। समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर हुकूमत का पेट्रोल और बिजली के मजीद बम गिराने का फैसला। हुकूमत की पेट्रोल 10 रुपए तक महंगा करने की तैयारी। दूसरी जानिब 1 यूनिट बिजली की कीमत पे 5 रुपए 62 पैसे इजाफे की दरख्वास्त पर नेप्टा में आज समाअत होगी। अवाम पर मजीद 50 अरब रुपए का माली बोझ बढ़ जाएगा। बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों ने भी अक्टूबर से दिसंबर की सहमाही एडजस्टमेंट के लिए नेप्टा से रुजू कर लिया। समाअत 14 फरवरी को होगी।
अवाम 3 माह की एडजस्टमेंट कीमत में 75 अरब रुपए बिजली के जायद बिलों की सूरत में अदा करेंगे। इस्लामाबाद में पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस 2024 का इनकाद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। सूबाई वज़राए आला, वज़ीर तवानाई, सेक्रेटरी पेट्रोलियम, हुकूमती नुमाइंदे, मकामी और गैर मुल्की सरमायाकार भी शरीक। अनवारुल हक काकड़ ने खिताब में कहा, पाकिस्तान को कुदरत ने बेपनाह कुदरती वसाइल से नवाज रखा है। ऑफशोर और ऑनशोर तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त करने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, लॉजिस्टिक्स और हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करने के आज़म का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत निगरान काबीना का इजलास। FPR की तश्कील 9 और इस्लाहात की असम्बली मंजूर। निगरान काबीना ने काबीना कमेटी बराए CCLC के 26 जनवरी के फैसलों की तौसीक कर दी। उधर इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म को FPR में बड़ी इस्लाहात से रोक दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखकर आगाह कर दिया। स्टेट बैंक का नए करेंसी नोटों के डिजाइन में आवाम से मदद लेने का फैसला। फनकार, डिजाइनर्स और आर्ट स्टूडेंट्स 11 मार्च तक डिजाइन जमा करा सकते हैं। सरे फहरिस्त 3 डिजाइनर्स को नकद इनाम मिलेगा। पाक भारत सिफारती वीजों के इजरा में पेशरफ्त। दोनों ममालिक ने 60 के करीब सिफारतकारों और सिफारती स्टाफ को वीजे जारी कर दिए। सिफारती जराये के मुताबिक ये रूटीन के सिफारती वीजे हैं जो एक मुकर्ररा वक्त के बाद जारी किए जाते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में मौसम अब्र आलूद, कहीं बूंदाबांदी। सयाहती मकामात वादे कागान, नारान और शुगरान ने सफेद चादर ओढ़ ली। नारान में 1 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी। सयाहों ने वादियों का रुख कर लिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से खुश्क साली का खात्मा। इस्लामाबाद में भी बादल बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुख्तलिफ मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सिब्बी में सियासी जमात की रैली में बम धमाका। 4 अफराद जाँ बहक, 6 से जायद शदीद जख्मी। सिविल अस्पताल सिब्बी मुंतकिल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने धमाके का नोटिस दे लिया। चीफ सेक्रेटरी और IG बलोचिस्तान से फौरी रिपोर्ट तलब। और बात की जाए PTV ड्रामों की तो इशरत हाशमी को कौन भूल सकता है। बरजस्ता अदाकारी से दिलों में घर कर जाने वाली अदाकारा की आज 19वीं बरसी मनाई जा रही है।